Hello students, today through this video I would like to discuss the important essays for September. So the first statement is forests throughout the world are shrinking fast. What are the causes, effects and solutions of this problem? फॉरेस्ट जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो क्या हो रहे हैं, श्रिंक मतलब डिसअपियर हो रहे हैं, या उनका जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इसके क्या कारण है, इफेक्ट्स क्या हैं और सॉल्यूशन क्या हैं. तो इसका जो एसे का स्ट्रक्चर रहेगा, ये प्रॉब्लमेटिक एसे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन में हम जनरल लाइन, रीफ्रेजिंग एंड थीसिस स्टेटमेंट हाईलाइट करते हैं. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में आप एक कॉज हाईलाइट कर सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में इफेक्ट्स, दैन बॉडी पैराग्राफ 3 सॉल्यूशन. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन लिखेंगे. अगर आप चाहें तो आप इसकी सेकंड प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती है कि आप कॉज के साथ ही इसके इफेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं इन द बॉडी पैराग्राफ 1. फाइन. इफ आई टॉक अबाउट द कॉजेज, क्या कॉजेज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. वी कैन से कि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो इसके साथ उनकी जो नीड्स हैं फॉर शेल्टर, फॉर फूड, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. देयरफॉर दे रिक्वायर लैंड. ओइंग टू दिस दे आर चॉपिंग डाउन द ट्रीज. रिजल्टेंटली जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रही है, फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इफेक्ट क्या होगा, फॉरेस्ट के डिक्रीज होने से क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड ना होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग विल अकर, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स है, विल मेल्ट और फ्लड्स लाइक सिचुएशन अकर हो जाएगी. दैट डायरेक्टली पुट एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम. फाइन. तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, गवर्नमेंट शुड स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पॉपुलेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल and tell them the significance of forest in the life, because forests are the lungs of the earth. तो उनको forest prevention और forest के preservation के regarding वो क्या कर सकते हैं, guide कर सकते हैं. Fine. Second question क्या है, some people prefer to rent a house for accommodation while other prefers to buy their own house. Does renting a house have more advantages than disadvantages? तो क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि रेंट करना हाउस फॉर अकोमोडेशन के लिए ज़्यादा बेटर है. कई कहते हैं कि अपने हाउस के ज़्यादा बेटर जो है ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. क्या रेंटिंग अ हाउस जो है इसके मोर एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस दैन बाइंग अ हाउस. तो क्या करना है आपको, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं को दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. फिर आप डिसाइड करेंगे क्या आपको बाइंग हाउस के ज़्यादा एडवांटेजेस लगते हैं या डिसएडवांटेज लगते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रेंटिंग हाउस, तो आप कह सकते हैं कि रेंटिंग हाउस में क्या है कि बाय पेइंग अ टोकन ऑफ मनी टू द लैंडलॉर्ड, जो टेनेंट है कैन ईजिली गेट द रूफ एंड ईजिली गेट द शेल्टर. तो इससे क्या हो जाएगा, जो उनका सर्वाइवल है वो क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा. फाइन. बट अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं, जब इसके ड्रॉबैक्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बाइंग हाउस के एक तरह से फेवरेबल एस्पेक्ट्स ही बन जाएंगे. बाइंग हाउस के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे फिर, कि दे डू नॉट हैव नीड टू पे मनी ऑन मंथली बेसिस टू एनी वन फॉर शेल्टर. तो ये हो सकता है कि उनका मंथली बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा, दे कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर विश, दे कैन ऑर्गेनाइज द पार्टी, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन फॉर कमिंग लेट एंड फॉर गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग. सो यहाँ पे वो लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं. दे कैन डेकोरेट द हाउस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश. और क्या होगा, उससे क्या होगा, उनका जो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी बन जाएगा, जो उनके लिए फर्दर बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेटस इन द सोसाइटी, क्योंकि अपने होम होने की अपना ही एक स्टेटस सिंबल होता है, तो अपनी ही एक रेपुटेशन आ जाती है. तो ये बेनिफिट्स होंगे बाइंग अ हाउस के. जबकि ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मंथली बर्डन पुट करता है, ठीक है, पीपल के ऊपर. तो हम कह सकते हैं बाइंग हाउस के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रेंटिंग अ हाउस. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बनता है, क्राइम इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. मैनी पीपल बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन टू प्रिवेंट इट. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. ये क्या है, बेसिकली हमारे पास डिबेटेबल टास्क है. इसे हम क्या कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव के नाम से भी जाना जाता है. कि क्राइम जो है एक बिग इशू बन गया है वर्ल्ड में. बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता. To what extent do you agree or disagree? I disagree with the given notion and I will elaborate my views regarding this in the below paragraph. मैं disagree के फेवर में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि there are several measures through which the crime rate can be controlled, है ना. तो कैसे हो सकता है क्राइम रेट कंट्रोल में, डिसएग्री हुई हूँ इसके साथ. तो मैं कह सकती हूँ अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन द सोसाइटी कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट by telling the people about the negative effects of the criminal activity on the general public. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं.
सेकेंड क्या हो सकता है, बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन। अगर देखा जाए तो क्राइम करने वाली जो पॉपुलेशन है, जो क्रिमिनल का काउंट है, वो मेजोरिटी ऑफ क्या है, वो अनएजुकेटेड है। इफ़ दे विल गेट द एजुकेशन, दे विल बिकम self reliant, they will get a source of earning the money, so they will not do criminal activities for the survival। तो एजुकेशन और अगर एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस करेगी तो हम क्राइम रेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फाइन, ऑल्दो इट इज़ अ डिबेटेबल ऐसे, बट इसमें क्या है, एक तरह से सजेशन मांगे गए कि कुछ भी नहीं किया जा सकता इसको प्रिवेंट करने के लिए। हम कहेंगे नहीं, इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, डिसएग्री हो रहे हैं, और वो क्या मेजर्स होने चाहिए उनको हम साथ में हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे। थर्ड क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट लॉज, हैवी फाइन शुड बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट सो दैट द फियर ऑफ पनिशमेंट कैन बी क्रिएटेड अमंग द क्रिमिनल्स, resultantly they will not do criminal activities in the future. So this will help in controlling the crime rate in the society. If I talk about the fourth statement, many people want their country to host an international sporting event. Other believes that international sporting event brings more problem than benefits. Discuss both the views and give your opinion. तो ये descriptive and opinion based ऐसे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो कंट्री है होस्ट मीन्स टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्पोर्टिंग इवेंट को करना चाहिए। स्पोर्टिंग इवेंट जैसे कि ओलंपिक्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड कप होते हैं, इस तरह के उन्हें इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि कंट्री को ये करना चाहिए। जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका क्या ओपिनियन है, दे बिलीव दैट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट ब्रिंग्स मोर प्रॉब्लम दैन बेनिफिट्स। उनका मानना है कि इसके जो ड्रॉबैक्स रहेंगे वो ज़्यादा आएंगे, कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा रादर देन बेनिफिट्स। डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। आपको अपना ओपिनियन बताना है और दोनों ही व्यू पॉइंट को डिस्कस करना है। तो इसका जो थीसिस रहेगा आप लिख सकते हैं, आई विल एलाबोरेट बोथ द एस्पेक्ट्स इन द बिलो पैराग्राफ्स अलॉन्ग विद माई व्यू पॉइंट। बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सम जो मैनी पीपल कह रहे हैं कि होस्ट करना चाहिए उसके रिगार्डिंग लिखेंगे। तो क्या आइडियाज़ आप दे सकते हैं कि लोग क्यों चाहते हैं, पीपल वांट दैट कंट्री शुड ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल इवेंट्स बिकॉज दिस विल हेल्प द कंट्री इन अर्निंग नेम एंड फेम, because through this the country's sports person will get a chance to showcase their sporting skills to the audience and they will win the match for the country and this will help the country in earning name and fame. सेकेंड क्या हो सकता है कि दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, बिकॉज अगर कोई कंट्री होस्ट कर रहा है तो दूसरी कंट्री वहाँ पे प्ले करने जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा कि कंट्रीज़ के रिलेशंस को कहीं ना कहीं उनके बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करेगा। सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच पीपल वांट दैट देयर कंट्री शुड ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। लेकिन अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या कहता है, एज पर द क्रिटिक्स दिस ब्रिंग्स मोर प्रॉब्लम, बिकॉज क्यों करेगा, कैसे कर सकता है, क्योंकि कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक नेशन है जहाँ पे मतलब देर आर सम स्ट्रिक्ट रूल विच आर फॉलोड बाय द पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेथ बिलीव्स, है ना। तो जब वहाँ पे अदर नेशन के प्लेयर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ उनके फैंस भी जाएंगे, मे बी अनइंटेंशनली क्या हो जाए उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं रॉयट्स लाइक सिचुएशन हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल जो है गैप्स क्रिएट करेगा। फाइन, सेकेंड क्या हो सकता है, पुट बर्डन ऑन द रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी ऑफ अ होस्ट कंट्री। तो जब जो अदर नेशन के जो प्लेयर्स खेलने आएंगे तो जो होस्ट कंट्री है उसके रिसोर्सेज और इकोनॉमी के ऊपर क्या हो सकता है, एक बर्डन क्रिएट हो सकता है वीकेंड से, क्योंकि होस्ट करने के लिए कंट्री हैज़ टू स्पेंड रेवेन्यू ऑन सच काइंड ऑफ इवेंट। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए एक सेटबैक लग सकता है और कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि इसके रिसोर्सेज के ऊपर जब वो वहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली वो उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ के रिसोर्सेज डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो वी कैन से कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स अकर हो जाएंगे, जो जनरल वहाँ की लोकल पब्लिक है वो डिप्राइव हो सकते हैं, है ना, गेटिंग द फैसिलिटीज़ ऑन द टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आर यूज्ड बाय द अदर पीपल हु कम टू द कंट्री फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट इवेंट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच विल अकर ड्यू टू दी होस्टिंग ऑफ एन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। उसके बाद कंक्लूजन में आपने अपना ओपिनियन देना है, मेक श्योर आपका ओपिनियन वन साइडेड होगा, आप ड्यूल अपना ओपिनियन यहाँ पे कोट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए बाय अ कंट्री, बिकॉज मैंने जैसे कि बोला कि नेम एंड फेम अर्न करने में हेल्प करता है और दूसरा क्या करता है, रिलेशंस को स्ट्रेंथन करता है कंट्रीज़ के। सो I would like to write my opinion like this. I hope you like this video. Wish you best of luck and thank you very much.